हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त अमन पांडे। आज हम करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 13, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत से न्यूमेरिकल्स किए थे। इसमें भी हम बहुत से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सुबह मिलती रहे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर यूज़ करें, जिससे आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें हम। तो चलते हैं अपने पहला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ कहता है, ये देखो ये क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट फोर्स। इनमें से कौन सा जो फोर्स के बारे में करेक्ट है। इट इज़ अ पुश और पुल, ये पुश और पुल है, ये न्यूटन में मेजर करी जाती है, या ये जो एक्ट करती है वो बैलेंस अनबैलेंस दोनों होती है, या ये हर बार वेलोसिटी चेंज करती है। तो अपना आंसर जल्दी बताइए। तो उसका सही आंसर है ये और कैसे देखो, पुश और पुल तो फोर्स आपको पता ही है, और ये न्यूटन में मेजर करी जाती है, ये भी पता है। और ये बैलेंस मतलब जिसका जो प्लस माइनस करके जीरो आ जाता है, और अनबैलेंस जिसमें प्लस माइनस करके जीरो नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है, तो ये ठीक है। और ये ऑलवेज कभी हमेशा वेलोसिटी चेंज नहीं करती है। ठीक है, हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या बोला, एक ब्लॉक इज सिटिंग ऑन ए टेबल हैज। ये टेबल हमारा इसमें बोला है, अगर एक ब्लॉक है टेबल में, ये टेबल में बैठी है, तो बताओ उसमें क्या होगा। वेलोसिटी हमेशा 0 मीटर पर सेकंड होगी, या एक्सेलरेशन नॉट इक्वल होएगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, या जो अनबैलेंस्ड है अनबैलेंस फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, या उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स लग रहा होगा, या बैलेंस फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, या उसमें बैलेंस फोर्स लग रहा होगा। तो इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर है वेलोसिटी। और ये देखो कैसे, देखो ये तो बैठी रहेगी, तो इसका चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बैठी रहेगी 0 मीटर पर सेकंड, कहीं भी जाएगी नहीं। तो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम होएगा वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी नहीं, चेंज इन मोमेंटम नहीं, चेंज इन वेलोसिटी होएगा 0, तो एक्सेलरेशन 0 होएगा। तो इसमें बोल रहा है नॉट इक्वल टू 0, तो ये बिल्कुल गलत। और ये हिल नहीं रही, तो अनबैलेंस कैसे हो जाएगा। अनबैलेंस मतलब यहाँ पे फोर्स लग गया कहीं ज़्यादा, कहीं यहाँ पे फोर्स लग गया तो ये हिल गया, तो ये तो होएगा नहीं। तो बैलेंस फोर्स होएगा क्योंकि 0 होएगा, है ना, तो 0 मतलब ये दोनों बिल्कुल ठीक है। तो देखो हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग एक्टेड बाय अनबैलेंस फोर्स। इनमें से कौन सा है जो अनबैलेंस फोर्स के बारे में बता रहा है। ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, या एक बुक ऑन रेस्ट और रेस्टिंग ऑन ए टेबल, ए बॉल हैंगिंग बाय ए रोप, ए कार मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उसका सही आंसर है ये, हाँ वो ये बस। देखो कैसे, देखो एक बॉल है वो गिर रही है, ठीक है, एक बॉल गिर रही है, तो उसमें ऊपर की तरफ ज़्यादा फोर्स तो लग नहीं रहा है कि वो ऊपर को चल जाए, नीचे की फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड, ये दूसरी तरफ को जा रहा है। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, एक जो बुक है वो टेबल में रेस्ट कर लिया, तो ये टेबल है सोचो हमारा, ये कहीं पे मूव नहीं कर रही, तो ये बैलेंस फोर्स का होगा कहीं पे, यहाँ पे पूरा इन दोनों को माइनस करके 0 हो गया, तो ये कट गया। एक रोप है, उसमें बॉल बस अटकी हुई है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ना ऊपर को जा रही है ना नीचे को जा रही है, वहीं पे खड़ी है, तो ये फोर्स भी इससे कट गया, तो ये भी 0 होएगा। एक कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो ये होएगा, सोचो नहीं होएगा, ये भी नहीं होएगा। देखो कैसे, ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, तो इसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा, तो इसका फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा, तो सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, तो ये अंदर बैलेंस हो गई। मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे वही लग रहा है, 1 लग रहा है, तो यहाँ पे वो उतना लग रहा है, वो भी 1 ही लग रहा है, तो 1 से 1 कट गया, बस 0 हो गया, तो यही बस ठीक है। इनमें से बताओ जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन के बारे में क्या सही है, ये एक फोर्स है, या ये रिड्यूस करती है मोशन को, या ये ऑटो एडजस्टिंग होती है, या मैक्सिमम लिमिट होती है ये। तो इसका सही आंसर है ये फोर्स है, ये अरे ये सब ये देखो कैसे, ये फोर्स तो है, ये आपको पता होगा, जब हमारी गाड़ी आज वो चलती है तो ये पीछे को एक्ट करता है, ठीक है। और ये जो रिड्यूस करती है, जो बॉडी चल रही है उसकी फोर्स को कम करती है, क्योंकि पीछे की तरफ लगती है, वो आगे की तरफ लगती है, ये मैक्सिमम लिमिट तक। अगर जैसे कि हमारी फ्रिक्शन की फोर्स है 9,
ठीक है। मैक्सिमम लिमिट बस ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है, ये उससे ज़्यादा नहीं जा सकती है, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। लेकिन हमारी जो गाड़ी में लग रही है फोर्स उसमें तो होती नहीं है। और ये ऑटो एडजस्टिंग भी होती है, ठीक है। ये अपने आप को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। जब हमारा जो देखो, इसको मिटाता हूँ फिर बताता हूँ। देखो क्या बोल रहा हूँ, जब हमारा ये मिटा दिया, देखो मैं बोल रहा हूँ कि जब देखो ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, ये एक इसको पुश कर रहा है इसको, तो इसने कुछ लगाया फोर्स 1 का, ठीक है, और यहाँ पे लगा फोर्स कुछ 2 का, ठीक है। तो देखो अभी ये इतना है, तो अगर ये फोर्स बढ़ा देगा 10 और इसकी मैक्सिमम हमने मान रखी है 9, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 हो जाएगा, अपनी मैक्सिमम लिमिट तक चल जाएगा। जब ये कर देगा तो ये ऑटो एडजस्टिंग अपने आप को चेंज करता रहता है अपनी मैक्सिमम लिमिट तक आने के लिए, जब तक हम फोर्स बढ़ाते रहेंगे, ये ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इनमें से कौन से टाइप है फोर्स के, अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका सही आंसर है ये सारे। देखो कैसे नहीं, देखो अनबैलेंस क्या होता है, जिसमें हमारा जो प्लस करके जो भी आता है ना, जो भी आता है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है, और ये हमारा क्या होता है, इनमें प्लस करके जो भी आता है वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स में हमारा क्या आता है, ये पीछे की तरफ एक्ट करता है, ये हमेशा हमारे इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं, ये इससे ज़्यादा होता है हमेशा, ये हमारा जो ऊपर लग रहा है ना फोर्स से कम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो प्लैनेट हो, जो 2 प्लैनेट है ना, 2 प्लैनेट अपने बीच में जो लगाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो और ये सारे आंसर करेक्ट है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इनमें से ना ज़्यादा, ना बिल्कुल ज़्यादा, ना बिल्कुल कम, बीच में किसका इनर्शिया है, ठीक है, कार का, बस का, या हमारा ह्यूमन बीइंग का, आपका। तो इसका सही आंसर है नहीं, ये गलत है, ये गलत है। तो सही आंसर है इसमें, इसका सही आंसर है ये, देखो कैसे, बस का बिल्कुल ज़्यादा है, आदमी का बिल्कुल कम है। देखो आदमी कुछ है 60 किलो का, और ये कुछ है 1000 टन का, टन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, टन 1000 टन, ठीक है। हमारी कार तो है कितने की, मानो ये 100 नहीं 1000 किलो के, ये बस 1000 किलो के बीच में आ गई, तो इसका सही आंसर कार है। देखो ये क्या, इसमें क्या बोल रहा है, Who started first that no external force is required to keep a body in uniform। ये किसने स्टार्ट करा था, अगर एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ये यूनिफॉर्म है, बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए, इनमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एरिस्टोटल, गैलीलियो ने या आइजैक न्यूटन। तो इसका सही आंसर है गैलीलियो ने। देखो एरिस्टोटल ने बताया था जब भी हमारी कोई गाड़ी है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसको चलने के लिए हमेशा कोई फोर्स एक्वायर्ड होगी, ठीक है, कोई फोर्स लेगा वो। और आइजैक न्यूटन का तो पता है आपको, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट में क्या बोलता है, कोई भी मोशन में है, रेस्ट में है या डायरेक्शन में, उसको तभी चेंज कर उसमें एक्सटर्नल बैक फोर्स लगेगा। सेकंड में क्या बोलता है, जो मोमेंटम है वो इसके इक्वल होता है, मोमेंटम बाय टाइम ऑफ फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। थर्ड में क्या बोलते हैं, जो भी एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट एक्शन, अगर आप यहाँ से लगा तो यहाँ पे भी पूरा वही होगा, बस माइनस का होगा। तो गैलीलियो ने बोला था ये चीज़ गैलीलियो ने बोली थी, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, अरे अगर एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, या अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। कब तक बताओ, क्या उसमें अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तब तक, या उसमें बैलेंस फोर्स लगाएंगे तब तक, या वो अपने आप। तो इसका सही आंसर है अनबैलेंस फोर्स। देखो कैसे, अगर आप बैलेंस फोर्स लगा दोगे तो रेस्ट वाला रेस्ट में रहेगा, है ना, और मोशन वाला रेस्ट में रहेगा। तो हमें उल्टा करना है। देखो या हम अगर ये लगा देंगे, ये कुछ 5 वेलोसिटी से आ रही है, अगर हम यहाँ पे भी 5 वेलोसिटी लगा देंगे, मोशन हो रहा है ना, तो मोशन में तो ये कट के रेस्ट में आ जाएगा, इसको हम रेस्ट में लाना था। और यहाँ पे कुछ 0 लग रहा था और यहाँ पे फिर से हमने 5 लगा दिया, तो ये इस तरफ को भाग जाएगा, ठीक है, चले जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट नेचुरली जाएगा, नेचुरली जाएगा, यहाँ पे रुका है तो अपने आप चले जाएगा। ये हमारा बताया था एरिस्टोटल अंकल ने, ठीक है, एरिस्टोटल अंकल ने बताया था ये हमारी चीज़, यही। तो ये प्रूव हमें बाद में प्रूव हुआ था ये बिल्कुल रॉन्ग बताया है उन्होंने, उन अंकल ने गलत बता दिया। लिखा मत आ जाना, ये ऐसे थोड़ा डिटेल में लिखना।
देखो इसमें क्या बोल रहा है, अगर एक ब्लॉक है 3 kg का, एक ब्लॉक है 3 kg का, उसमें कुछ वेलोसिटी लग रही है 6 मीटर। देखो ये ऐसे ब्लॉक हमारा, ये ब्लॉक इसमें ये फ्रिक्शन लेस है F0, तो इसमें कुछ लग रहा है, ये चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, ये कुछ चल रहा है 3 kg से। तो बताओ इसमें कितना फोर्स अप्लाइड होएगा, 18 न्यूटन, 2 न्यूटन, 0 न्यूटन या एनी से। तो देखो इसका सही आंसर है 0 न्यूटन। देखो कैसे ये चल नहीं रहा है ना, ये तो मतलब चल रहा है, इतनी वेलोसिटी चल रहा है, इसमें फ्रिक्शन होगा ही नहीं, फ्रिक्शन होएगा नहीं तो पीछे क्या लगेगा, 0 को लगेगा, फ्रिक्शन है ही नहीं तो 0 न्यूटन का फोर्स लगेगा इसमें, तो इसमें कटेगा क्या 0, देखो 0 को हम यहाँ पे लेते हैं 0 प्लस, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं और यहाँ पे 6 लिख देते हैं, प्लस माइनस 0 में कुछ भी लिखो, प्लस लिखो या माइनस लिखो तो बात तो एक ही है, तो सीधा जो ये 6 की स्पीड से ही चल रहा है अभी भी, ठीक है। यहाँ पे ना बस उल्टा कर दिया, देखो फ्रिक्शन की जगह इसमें फ्रिक्शन लगा दिया, हमारी कोई गाड़ी है यहाँ पे फ्रिक्शन है, इस बार हमारी कोई ऑब्जेक्ट है ये उसी की स्पीड से चल रही है, इनमें मास भी उतना ही है, तो बताओ क्या होएगा इसको, अब हम इसको रोकना है, स्टॉप करना है, स्टॉप। तो हम 18 न्यूटन, 2 न्यूटन, 0 न्यूटन या फ्रिक्शन फोर्स को ही अप्लाई करेंगे, तो इसका सही आंसर है हम उसको फ्रिक्शन फोर्स में अप्लाई करेंगे। देखो अभी मैंने पिछले में बताया था, अगर हम 0 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ 6 से चले तो वो वापस से 6 आ जाएगा, है ना। हमें अभी ये पता नहीं कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है, 18 न्यूटन, तो 18 न्यूटन हम लिख नहीं सकते, 2 न्यूटन भी ले सकते हैं, तो हमें फ्रिक्शन फोर्स थी, फ्रिक्शन फोर्स को हम मानते कुछ x, अगर हम x में से यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, यहाँ पे x लिख देते हैं, ये हमने लिखा है इससे की मदद से, और ये हमारा फ्रिक्शन है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, x माइनस एक्स जो हो गया 0, तो ये रुक गया, बस इसमें रुक गया ये बस। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सुबह मिलते रहे। और आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स से जरूर यूज़ करें। तो गुड बाय।